बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से बन कबाब की रेसिपी। और ये मैं बहुत ही आसानी के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होंगे और आप जब इसे खाएंगे घर में बनाकर तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये आपने घर में तैयार किए हैं। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। 2 कप मैंने चने की दाल ली थी और 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे और इन्हें मैंने कट करके डाला है। चने की दाल को और आलू को हमें धो के साफ़ कर लेना है और तकरीबन इसके अंदर मैंने 1 जग भरकर पानी का डाला था। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ साबुत लाल मिर्च। 11 से 12 अदद आपने डाल देनी है ये। 2 खाने के चम्मच गरम मसाला पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तेज़पात का 1 अदद पत्ता, बड़ी इलायची 2 अदद डाल देंगे। 2-3 छोटे छोटे से टुकड़े मैंने दालचीनी के ऐड करे हैं। 1.5 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। सफ़ेद ज़ीरा इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। और अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और इसे दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख देंगे जब तक कि इसका पानी ना खुश्क हो जाए और इसके अंदर जो चने की दाल और आलू है वो ना गल जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। ये देखें इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इसके अंदर जो दाल है वो भी गल चुकी है, आलू भी इसके गल चुके हैं। और अब इसे पीस लेंगे। मैं इस वुडन स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसे मशीन में भी पीस सकते हैं। ये देखें बहुत आराम से ये पिस चुका है सारा का सारा। कि देखें इस तरीके का ये बन जाना चाहिए जैसे हमारे शामी कबाब का मसाला होता है, बस वैसे ही हमें इसे बिल्कुल पीस लेना है। इसे मैंने ठंडा कर लिया है और ठंडा करने के बाद अब इसके अंदर मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप इसके अंदर डाल लीजिएगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने डाली है लाल मिर्च पाउडर। 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब इसकी हमें टिकिया बना लेनी है। जितने बड़े हमें कबाब चाहिए बस उतने हम कबाब रेडी कर लेंगे। इसी तरीके से सारे के सारे कबाब तैयार कर लेंगे। ये मैंने सारे के सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। और अब एक बाउल के अंदर 2 अंडे हम तोड़ लेंगे। हमें अंडों को बहुत ही अच्छे से बीट कर लेना है। आप चाहे तो बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बहुत अच्छे से हमें बीट करना है, बिल्कुल वाइट वाइट से ये फॉर्म जैसा हो जाए। ये देखें इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का दिखना चाहिए। बस इस तरीके से हमें इसे बीट करना था। और अब बस इसके अंदर कबाब को डिप करेंगे और इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। मैंने पहले से ही ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। बस अब इसे दरमियानी आंच पर फ्राई कर लेंगे। एक साइड पे इसके कलर आ चुका है, अब साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा इसके कलर आ चुका है। बस अब इसे निकाल लेंगे। कबाब रेडी हो चुके हैं और अब चटनी तैयार कर लेंगे। मैंने 1 गड्डी ली है यहाँ पर धनिए की और साथ ही मैंने हरी मिर्चें यहाँ पर ली हैं 4 से 5 अदद। लहसुन के जवे मैंने यहाँ पर लिए हैं 5 से 6 अदद। पुदीने की भी हम 1 गड्डी ले लेंगे और इसके पत्ते हम अलग कर लेंगे। एक इसके अंदर टमाटर जाएगा बड़े साइज का। और जो मसाले इसके अंदर जाएंगे वो हैं कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर जाएगा 1 चाय का चम्मच।
और इमली का पल्प मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है, ये तकरीबन इसके अंदर जाएगा 1 कप। और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर जाएगा सफ़ेद सिरका। टमाटो केचप इसके अंदर जाएगा 2 खाने के चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को एक साथ हम ब्लेंडर में डालेंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे। चटनी ब्लेंड हो चुकी है और ये देखें कितनी मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हुई है। और अब मैंने लिए यहाँ पर गोभी, बंद गोभी लिए हैं ये मैंने, और इसे मैंने बारीक कट कर लिया था। ये मैंने 1 प्याली ली है। और अब आधा कप इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मायोनीज़। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चीनी। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। ये रेडी हो चुकी है और अब इसे साइड पे रख देंगे। और अब हल्का हल्का सा बन को हम सेक लेंगे। तो यहाँ मैंने फ्राई पैन लिया है, इसके ऊपर मैंने 1 चम्मच जो है वो ऑयल का डाला है। और अब बस हल्का हल्का सा बर्गर को हम सेक लेंगे। आंच को मैंने स्लो रखा हुआ है। बस हल्का हल्का सा इसके ऊपर कलर आ जाए, बस इतना हमें सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। और एक ये मैंने लंबा वाला बन लिया है, इसे भी इसी तरीके से हम सेक लेंगे। और अब इसी फ्राई पैन के ऊपर मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून ऑयल। और अब ये मैंने 2 अदद अंडे लिए थे, इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसे फेंट लिया है। और इसे मैं थोड़ा थोड़ा सा करके फ्राई कर लूँगी, मतलब एक साथ सारा बैटर डाल के मैं फ्राई नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे ताकि हमारे 2-3 बर्गर्स में ये अंडे यूज़ हो सके। और अब बन के ऊपर सबसे पहले हम चटनी लगा लेंगे। जितनी आपको चटनी पसंद है बस उतनी लगा लीजिएगा। और अब जो कबाब तैयार किए थे वो इसके ऊपर रख देंगे। और अब इसके ऊपर केचप लगा देंगे थोड़ी सी। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे बंद गोभी जो हमने मायोनीज़ के साथ तैयार की थी, वो डाल देंगे। और अगर आपको रायता पसंद है तो रायता मैंने पुदीने का तैयार किया था, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। और बस ये बर्गर हमारा रेडी हो चुका है, इसे हम बंद कर देंगे। और अब ये जो लंबा वाला बर्गर आता है ये भी मैं आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। इस पर भी इसी तरीके से चटनी लगा लेंगे। और अब कबाब को हम आधा आधा करके रखेंगे। और अब इसके ऊपर केचप लगा देंगे। और अब ये बंद गोभी और मायोनीज़ जो थी वो लगा देंगे इसके ऊपर। और अब पुदीने का रायता डाल देंगे। और इसे मैं अंडे वाला बना रही हूँ, तो इसके ऊपर मैंने जो अंडा तैयार किया था वो रख देंगे। और बस इसे बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा दूसरा बर्गर तैयार। एक मैंने सादा बनाया और एक मैंने अंडे वाला तैयार किया है। और अब इसे गरम फ्राई पैन पे हल्का हल्का सा सेक लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से बन कबाब रेडी हो चुके हैं। आप जब इसे घर में ट्राई करेंगे तो ये बिल्कुल आपको बाजार जैसे लगेंगे, बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये आपने घर में बनाए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।